हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। मैं हूं तेज और आज है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं और उनके बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो ये क्लास झारखंड के किन किन एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस क्लास को आप लोग रेगुलर देखें और इस क्लास को आप लोग डेली देखें और उसके नोट्स भी बनाते हुए चलिए, ठीक है। अब बात करेंगे इस क्लास के पीडीएफ की। तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जितने भी चीजों के बारे में देखेंगे, उसका प्रॉपर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे विजिट करके पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन आप ट्राई करें अपने खुद के नोट्स बनाने का, ठीक है। इसके बाद और कौन कौन सी क्लासेस होती है सर? इसके बाद एक क्लास होती है रात को 9 बजे। अभी हम लोग सुबह 5 बजे वाली क्लास कर रहे हैं जिसमें झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। इसके बाद रात को 9 बजे एक क्लास होती है जिसमें हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखते हैं, यानी झारखंड के जो आने वाले एग्जाम होंगे उन एग्जामों में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में देखते हैं। तो फिलहाल अभी ये 2 क्लासेस होती है, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, झारखंड सरकार के द्वारा किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा, फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है और इस योजना का घोषणा किसके द्वारा किया गया है, क्या है ये फसल बीमा योजना। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख लें। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड सरकार के द्वारा किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए कितनी राशि का प्रावधान जो है वो किया गया है। अब बात करेंगे राशि की। तो राशि की बात करने से पहले हम लोग जानते हैं फसल बीमा योजना है क्या। देखिए आपको पता होगा कि कोई भी किसान खेती करता है, खेती करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है। मेहनत के साथ साथ उस खेती में एक और चीज लगती है, क्या लगती है? उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल, यानी पैसा, पूंजी। तो खेती करने के लिए मेहनत तो लगती ही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ उसमें लगता है पैसा, पूंजी। और उस पैसे से वो जो है कुछ आमदनी करता है जिससे वो अपने खर्चे निकालता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसान जो फसल को बोता है वो फसल, बात करेंगे बारिश से, वो फसल बात करेंगे मौसम के कारण, वो फसल बात करेंगे गर्मी से, बर्बाद हो जाता है। जब फसल बर्बाद हो जाता है तो सिर्फ फसल ही बर्बाद नहीं होता, फसल के साथ साथ किसान भी बर्बाद हो जाता है। जब फसल बर्बाद होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फसल बर्बाद हुआ, फसल के साथ साथ किसान भी जो है बर्बाद हो जाता है। इसीलिए उस किसान को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार के द्वारा उसे कुछ सहायता राशि दी जाती है और इस सहायता राशि को हम लोग फसल बीमा योजना के नाम से कह सकते हैं कि सरकार जो है उस फसल का बीमा करती है, यानी इंश्योरेंस करती है। और उस फसल के अगर बर्बाद हो जाती है तो उस फसल के बदले सरकार उसको कुछ सहायता राशि देती है। कैसे? तो अभी आप लोग देखेंगे झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किसानों को 3500 रुपये सुखाड़ राहत योजना के नाम पर दिया जा रहा था। झारखंड के जो किसान है वो सूखाग्रस्त हो गए थे, इसीलिए उनको सहायता राशि के रूप में 3500 रुपये की राशि दी जा रही थी। कौन से योजना के तहत? सुखाड़ राहत योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड के किसानों को 3500 रुपये की राशि दी जा रही थी। इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब जो है झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? झारखंड के कृषि मंत्री हैं बादल, और कृषि मंत्री बादल के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, ये घोषणा की गई है कि झारखंड के 6,75,000 किसानों को फसल बीमा योजना के तहत
800 करोड़ रुपए का लाभ जो है दिया जाएगा। यानी झारखंड के 6,75,000 किसानों में 800 करोड़ जो रुपये है उसे बांटा जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 800 करोड़। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ जो है दिया जाएगा। इसके लिए 800 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। झारखंड के लगभग 6,75,000 किसानों को इसका लाभ जो है दिया जाएगा। ठीक है सर, इसका लाभ दिया जाएगा। इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी जो घोषणा है वो झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? बादल। ये है झारखंड के कृषि मंत्री बादल, और इन्हीं के द्वारा इसकी जो घोषणा है वो किया गया है। तो अब झारखंड के 6,75,000 किसानों में 800 करोड़ की जो राशि है उसे बांटा जाएगा। किसान के एरिया के हिसाब से, किसान के फसल के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग किसानों को अलग अलग राशि दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सभी किसानों को एक राशि दी जाएगी। आपको अगर 5,000 मिले तो मुझे भी 5,000 मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। किसान कितने एकड़ भूमि पे खेती किया है, कितने एकड़ भूमि पर फसल जो है उगाया है, इस आधार पर उन्हें राशि जो है दी जाएगी, सहायता राशि। तो आप लोग याद रखेंगे क्या जो झारखंड सरकार के द्वारा फसल राहत योजना है उसके लिए 800 करोड़ का प्रावधान जो है किया गया है। झारखंड के 6,75,000 किसानों को इसका लाभ जो है दिया जाएगा। अब आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे कि झारखंड सरकार के द्वारा 800 करोड़ का लाभ झारखंड के कितने किसानों को दिया गया है फसल राहत योजना के नाम पर? तो झारखंड के 6,75,000 किसानों को इसका जो लाभ है वो दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर देखते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, झारखंड के किस जिले को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? अब इसके बारे में जानेंगे कि झारखंड के कौन से जिले को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो जानने से पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले कि झारखंड के कौन से जिले को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बात करेंगे इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर होगा सरायकेला खरसावा। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। अब आप बात करेंगे कि सर सरायकेला खरसावा को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में क्यों विकसित किया जा रहा है? आप जानेंगे सरायकेला खरसावा में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है। बात करेंगे छऊ नृत्य की, तो झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले से ही छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है। और छऊ नृत्य की बात करेंगे, अगर कहीं पे ज्यादा फेमस है तो वो सरायकेला जिले में ही सबसे ज्यादा फेमस है। सरायकेला खरसावा से कई लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है छऊ नृत्य के कारण। ठीक है, किसके कारण? छऊ नृत्य के कारण। ठीक है, इसीलिए सरायकेला खरसावा को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका एक और मुख्य उद्देश्य है कि सरायकेला खरसावा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। सरायकेला खरसावा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और सरायकेला खरसावा जिले को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, पर्यटन स्थल बनाया जाए। क्या बनाया जाए? पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल यानी पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेस जो है सरायकेला खरसावा जिले को बनाया जाएगा और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। यानी इसके मेन मोटो की बात करेंगे, सबसे ज्यादा उद्देश्य की बात करेंगे, तो सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देना। सरायकेला खरसावा जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देना सबसे मुख्य उद्देश्य है इसका। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरायकेला खरसावा जिले को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब सरायकेला खरसावा की बात करेंगे तो ये आप सभी चीजों को देख सकते हैं। झारखंड सरकार के मंत्री कौन है? झारखंड सरकार के मंत्री है चंपाई सोरेन, और इन्हीं चंपाई सोरेन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये घोषणा जो है की गई है। तो सरायकेला खरसावा जिले को, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे चंपाई सोरेन कौन है? तो ये जो हाथ जोड़े हुए आप व्यक्ति देख रहे हैं, ये है झारखंड सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन, और इन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि सरायकेला खरसावा जिले को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल यानी एक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा
और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब सरायकेला खरसावा की बात करेंगे तो झारखंड के मैप में कहां पे है सरायकेला खरसावा। झारखंड का मैप आप देख रहे हैं। आप भारत के मैप में फोकस ना करें कि वो सही है या फिर गलत है, उसकी हम लोग अभी चर्चा कर भी नहीं रहे हैं। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं झारखंड के मैप की। तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप रेड कलर से जो शेडेड पोर्शन देख रहे हैं वो है सरायकेला खरसावा। अब इस मैप को देखने का मतलब क्या है कि इस मैप को देखने का ये मतलब है कि आपको मोटे मोटे तौर पर झारखंड के अलग अलग जिलों की स्थिति जो है वो पता चल सके, आप समझ जाएं कि झारखंड का कौन सा जिला कहां पे है। सरायकेला खरसावा की बात करेंगे तो ये आप सरायकेला खरसावा देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि सर ये कौन से डिवीजन, कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। छऊ नृत्य की बात करेंगे तो छऊ नृत्य की जो शुरुआत है वो सरायकेला खरसावा जिले से ही हुई है और इसका जो निर्माण है, सरायकेला खरसावा जिले का निर्माण 2001 में, कब 2001 में किया गया था। यहाँ पे अभी वर्तमान में 9 ब्लॉक है। ठीक है, और बात करेंगे सरायकेला खरसावा की तो सरायकेला खरसावा 2 राज्यों के साथ, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 2 राज्यों के साथ ये जो अपनी सीमा है वो साझा है करता है, यानी अपनी बाउंड्री को 2 राज्यों के साथ ये शेयर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, यहां तक क्लियर है। सरायकेला खरसावा जिले को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, गिरिडीह जिले की बात करेंगे तो गिरिडीह जिले को कौन सा बताएंगे। गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि झारखंड के गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित जो है किया जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला करंट अफेयर है कि झारखंड के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। झारखंड के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए का मासिक पेंशन दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब आइए समझते हैं पेंशन की बात। देखिए पेंशन की बात आई है तो हम लोग कल भी पेंशन के रूप में एक करंट अफेयर देखे थे जिसमें झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों के बारे में हम लोग जाने थे कि झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को 4000 रुपये की मासिक पेंशन झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वैसे कलाकार जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा पेंशन जो है दिया जाएगा। ठीक है, अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा एक और पेंशन स्कीम लाया गया है। ये पेंशन स्कीम क्या है? ये पेंशन स्कीम है कि झारखंड के जो भी सेवानिवृत्त खिलाड़ी है। अब ये सेवानिवृत्त खिलाड़ी क्या है, आप यहाँ पे जान पूछ रहे होंगे सर ये सेवानिवृत्त खिलाड़ी क्या है। इसका मतलब ये है कि झारखंड के वैसे खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं। अब ये सर कौन से खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं? झारखंड के कोई भी खिलाड़ी जिन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है, ये कहने का मेन मोटो है। ये छिपा हुआ है लेकिन इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड का कोई भी खिलाड़ी जिन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है, चाहे मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करेंगे, चाहे ओलंपिक की बात करेंगे, चाहे अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे, तो किसी भी अवार्ड की बात करते हैं, किसी भी अवार्ड में अगर इन्हें प्राप्त हुआ है, झारखंड का कोई भी खिलाड़ी अगर उन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है तो ठीक है सर, क्या अवार्ड प्राप्त हुआ है? अगर उन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है और अभी वो खेलने की हालत में नहीं है, यानी वो रिटायर कर चुके हैं, वो अब नहीं खेलते हैं, तो उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा 10,000 की पेंशन जो है प्रति महीने दिया जाएगा। ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल सही आंसर, 10,000। यानी झारखंड का कोई भी खिलाड़ी जो रिटायर कर चुका है और उसे कोई ना कोई अवार्ड प्राप्त हुआ है, चाहे हम लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की, ओलंपिक में किसी पुरस्कार की, तो कोई भी पुरस्कार अगर उसे प्राप्त हुआ है तो उसे 10,000 की मासिक पेंशन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब वो खेल नहीं रहा हो। अगर वो खेल रहा हो तो उसे पेंशन नहीं दिया जाएगा, अगर वो नहीं खेल रहा हो तो उसे पेंशन जो है दिया जाएगा। तो झारखंड के रिटायर खिलाड़ी जो है अब
रिटायर खिलाड़ियों को 10,000 रुपए का मासिक पेंशन दिया जाएगा। बात करेंगे अवार्ड की, अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करेंगे, चाहे हम लोग बात करेंगे मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, ओलंपिक में पदक प्राप्त खिलाड़ियों की बात करेंगे, तो कोई भी खिलाड़ी हैं अब वो व्यवहारिक तौर पर खेल नहीं रहे हो, अब वो व्यवहारिक तौर पर खेल नहीं रहे हो, तभी इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं, तभी जो है इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं। ठीक है, कितना? तो मासिक 10,000 की पेंशन, यानी 10,000 की पेंशन प्रति महीने उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कलाकारों को कितना? तो कलाकारों को 4,000। अब जब बात आई है कि सर ये जो पेंशन है ये किस योजना के तहत दिया जाएगा, तो ये जो है झारखंड खेल नीति 2022 के तहत। किसके तहत? झारखंड खेल नीति 2022 के तहत इसका लाभ जो है खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अब बात करेंगे खेल नीति 2022 की, तो झारखंड खेल नीति 2022 का जो लोकार्पण है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 13 सितंबर 2022 में किया गया था। कब? 13 सितंबर 2022 में किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, झारखंड का कोई भी अवार्ड प्राप्त करने वाला खिलाड़ी है तो उसे मासिक पेंशन जो है 10,000 का दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस कौन है? झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस, देखिए चीफ जस्टिस की बात यहां पे नहीं कही गई है, जस्टिस यानी जजों की बात की गई है। तो झारखंड हाईकोर्ट के जज हैं अपरेश कुमार सिंह। इन्हें किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है नियुक्त किया गया है। बात करेंगे झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस मतलब झारखंड हाईकोर्ट के जज। अब झारखंड हाईकोर्ट के जजों की बात करेंगे तो देखिए कोई भी हाईकोर्ट होता है उसमें एक तो चीफ जस्टिस होते हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कई अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। झारखंड हाईकोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल जज कितने हैं? टोटल जजों की जो सीट है वो 25 है। झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जजों की जो सीट है वो 25 है। ठीक है, अब बात करेंगे झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट यानी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है संजय मिश्रा जी। ठीक है, अब बात करेंगे अपरेश कुमार सिंह की, तो अपरेश कुमार सिंह यहाँ पे एक जस्टिस है, यहाँ पे जज के रूप में काम करते हैं, जज के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब ये जो अपरेश कुमार सिंह है, अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। मतलब आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं पता नहीं, लेकिन सीएचएसएल का एग्जाम जो है हुआ था। सीएचएसएल के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि झारखंड के जो राज्यपाल है उनको ट्रांसफर किस राज्य में किया गया है, झारखंड के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ट्रांसफर किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जेपीएससी की बात करेंगे, एसएससी के, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अब बात करेंगे अपरेश कुमार सिंह की, तो अपरेश कुमार सिंह झारखंड हाईकोर्ट के एक जस्टिस हैं और इन्हें जो है त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किन्हें बनाया गया है? त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है अपरेश कुमार सिंह को बनाया गया है। ये झारखंड हाईकोर्ट में एक जस्टिस के रूप में नियुक्त थे। बात करेंगे अपरेश कुमार सिंह की, तो त्रिपुरा हाईकोर्ट के ये चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 2012 में झारखंड हाईकोर्ट में एक जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। कौन? अपरेश कुमार सिंह। अपरेश कुमार सिंह, तो ये आप देख सकते हैं, ये है अपरेश कुमार सिंह और इन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो बना दिया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे, झारखंड हाईकोर्ट के ये जस्टिस है। अब ये त्रिपुरा हाईकोर्ट, तो ये देखिए ये है त्रिपुरा हाईकोर्ट और यही त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? यही त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं अपरेश कुमार सिंह जी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं, राज्य के किस जिले में बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया जाएगा?
तो झारखंड के कौन से जिले में बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया जाएगा? ये आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बांग्ला सांस्कृतिक मेला, तो बांग्ला सांस्कृतिक मेला जो है रांची के मोहराबादी मैदान में, कहां पे? रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। तो रांची के मोहराबादी मैदान में आप लोग आंसर को देख ले। ठीक है, कब से? तो देखिए 5 से लेकर 7 मई तक, 5 से लेकर 7 मई तक यानी 3 दिन, 5, 6 और 7। कब कब? 5, 6 और 7, 3 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पे? रांची के मोहराबादी मैदान में। ठीक है, तो ये सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो है 6 वर्ष बाद, कब? 6 वर्ष बाद जो है आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 6 वर्ष बाद जो है ये आयोजित किया जा रहा है। कब? तो 6 वर्षों के बाद जो है ये आयोजित किया जा रहा है, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका जो उद्घाटन है वो झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन जो है किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके लिए पोस्टर भी लॉन्च किया गया है। तो बांग्ला सांस्कृतिक मेला, इसका आयोजन 5 से 7 मई तक कहां पे? रांची के मोहराबादी मैदान में किया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? कोई डाउट है? आई होप कि डाउट नहीं होगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपए की राशि जो है दिया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2280 करोड़ का जो राशि है वो दिया गया है, ताकि झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपके क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये है आज के लिए आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा? तो ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। अगर आज के क्लास को आपने सही से सुना है और आज के क्लास को आप सही से किए हैं तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को कितने रुपए का मासिक पेंशन जो है दिया जाएगा। जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।